हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माई स्टाइल में। आज का जो वीडियो है आज सुबह 6 बजे बना रहा हूँ और आज का जो ये वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बिल्कुल नए तरीके का फ्रॉड है। लिटरली बिल्कुल नए तरीके का फ्रॉड है। आप लोग अगर सुनेंगे इस फ्रॉड को तो बिल्कुल आप शॉक्ड हो जाएंगे कि इस तरीके से भी मार्केट में फ्रॉड होना शुरू हो गए हैं। आपको एक पढ़ा लिखा आदमी, मतलब आपको दिखेगा कि वो पढ़ा लिखा आदमी है, वेल एजुकेटेड आदमी है, और उसके बाद भी आपको वो इस तरीके से बात करेगा कि वो आपसे एक पैसे की भीख मांगेगा और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। तो आज का जो वीडियो है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग आपको ठगने के लिए किस किस तरीके से प्लान बनाते हैं, किस किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और किस किस तरीके से लोगों को टारगेट रखते हैं। इसके साथ साथ वो आपको किस किस जगह पे टारगेट करेंगे। जी हाँ, इसमें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो किस किस जगह पे आपको टारगेट करेंगे। मतलब वो एक जगह ऐसी चुनेंगे जहां पर आपको भी पैसा देना इजी लगेगा कि ठीक है यार दे दो, कोई नहीं, ये बंदा ठीक कह रहा होगा या फिर ये जो बंदा है ये जेन्युइन बंदा है। तो गाइस अब हम शुरू करते हैं अपनी मेन कहानी पे। तो ये जो स्टोरी है ये खुद स्टोरी मेरी अपनी है और इसीलिए मैं कहूंगा कि ये एक बिल्कुल नए तरीके का फ्रॉड आया है क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों के साथ ये हो भी चुका हो लेकिन वो समझ ना पाए हो कि ये एक फ्रॉड है। अब हुआ क्या, मैं, मेरी वाइफ और मेरे भाई, हम तीनों लोग नोएडा के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए। ये रेस्टोरेंट भी कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट नहीं था, अच्छा खासा एक पॉपुलर रेस्टोरेंट है, एक बड़ा रेस्टोरेंट है जिसका अच्छा खासा नाम है। जो लोग पूरी गौर से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उस रेस्टोरेंट का यहाँ पे बिल डिस्प्ले हो रहा है। इस बिल पर आप नाम देख सकते हैं कि इस पर कौन सा नाम है, क्या लोकेशन है और ये किस रेस्टोरेंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली यहाँ पे उस रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आई डोंट नो कि उनके रेस्टोरेंट की रेपुटेशन पे क्या फर्क पड़े। बट हाँ, जो लोग समझदार हैं वो इस बिल को देखकर समझ जाएंगे कि ये किस रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो रेस्टोरेंट था ये नोएडा का रेस्टोरेंट है, नोएडा सेक्टर 16 में पड़ता है और बाकी नाम आप यहाँ से देख लीजिएगा। हम लोग डिनर करने के लिए जब रेस्टोरेंट में पहुंचे तो रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद हम लोगों ने डिनर किया, पूरा खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद हम लोग स्वीट्स ले रहे थे। लास्ट में हमारे पास तभी एक बंदा आया और उसने हमसे बोला, एक्सक्यूज मी सर। अगर मैं क्लियर बात करूं तो उस वक्त मेरी वाइफ और मेरे भाई स्वीट लेने के लिए गए थे। मैं स्वीट लेकर आ चुका था, मैं बैठ के जस्ट खाने ही जा रहा था अपने टेबल पर क्योंकि बफे सिस्टम था तो अपना अपना सब सामान लेके आ सकते हैं और खा सकते हैं सीट पे आके। तो एज यूजल मैं भी स्वीट लेके आया और अपनी सीट पर बैठ के खाने लगा। तभी वो बंदा आया, वो पूरा ड्रेसअप था, उसने कोट पहना हुआ था, नीचे जीन्स पहनी हुई थी, कैजुअल शूज पहने हुए थे और उसने एक टाई भी लगा रखी थी। इस तरीके के लुक के साथ वो मेरे पास आया और उसने बहुत डिसेंटली मेरे से बोला कि एक्सक्यूज मी सर, मेरी गाड़ी एक्चुअली में पार्किंग में यहाँ पे खड़ी है और मेरे पास चेंज नहीं है 50 रुपए का जो मैं गाड़ी वाले को दे पाऊँ और पेटीएम मेरा काम नहीं कर रहा है, तो क्या आप मुझे 50 रुपीज दे सकते हैं। जी हाँ, उसने एक छोटी सी रकम मांगी 50 रुपीज की। अब कहने के लिए तो कोई भी बंदा इस झांसे में आ सकता है कि जी हाँ 50 रुपीज की रकम है, कोई बात नहीं। हम रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हैं और रेस्टोरेंट के अंदर कोई बंदा अगर आपसे पैसे मांग रहा है तो ऑब्वियसली वो जेन्युइन बंदा होगा। अगर आप किसी रेपुटेड जाने माने रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हैं जहां पर आपको समटाइम्स रेस्टोरेंट के अंदर डिनर करने के लिए लाइन भी लगानी पड़ती है। जी हाँ, ऐसा रेस्टोरेंट जहां पे कभी कभी आपको लाइन भी लगानी पड़ती है, इतना रेप्यूटेड इतना पॉपुलर रेस्टोरेंट। तो जब हम वहां पे बैठे थे और इस तरीके से ये बंदा हमारे पास आया और इसने मुझसे बोला 50 रुपए देने के लिए, तो मैंने इस बंदे को बोला कि ठीक है मैं आपको 50 रुपए दे दूंगा, बट आप मुझे ये बताइए कि आप इस रेस्टोरेंट की कौन सी सीट पर बैठे हुए हैं।
मेरा पूछने का मतलब उससे ये था कि अगर आपने इसी रेस्टोरेंट से खाना खाया है या आप इस रेस्टोरेंट में आए थे या इस रेस्टोरेंट में आने की वजह से ही आपने अपनी गाड़ी को बाहर पार्क किया था, तो अल्टीमेट आप कौन सी सीट पे बैठे थे, कौन सा वेटर आपको सर्व कर रहा था, मुझे एक बार प्लीज बताइए, मैं आपको 50 रुपए दे दूंगा। क्योंकि हम किसी को भी पैसे ऐसे राह चलते नहीं दे सकते। और जो बंदा किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाने के लिए आया होगा, ऑब्वियसली उसके पास कोई ना कोई तरीका दूसरा पेमेंट करने का जरूर होगा। सपोज कीजिए कि हम रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे हैं और हमारा क्रेडिट कार्ड हमारा खराब हो गया, या वो कैश नहीं कर पा रहा है, सॉरी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लाइक पेटीएम से हम पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम पेटीएम से पेमेंट नहीं कर सकते तो हम ऑनलाइन जाके उनकी वेबसाइट पर पेमेंट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वैसे ही अगर कार पार्किंग में आपको कोई पेमेंट करना है तो आप पेटीएम से या कार्ड से किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे मार्केट में ऑप्शन है। उसके बावजूद ये बंदा मेरी सीट पे आकर और इस तरीके से 50 रुपए मांग रहा है, तो ये पूरी तरीके से एक मुझे फ्रॉड लगा। जब मैंने इस बंदे से ये क्वेश्चन किया कि आपकी सीट कहाँ है, आप कहाँ पे खा रहे थे, मतलब आप अगर खा चुके हैं और आप जा रहे हैं अपनी कार पार्किंग के लिए, तो आप किस सीट पर बैठे थे। जब मैंने उससे 2-3 क्वेश्चन इस तरह के किए तो उसने इस तरह का रिएक्शन दिया और करके चला गया। मतलब कि आप रहने दिए, बोला नहीं, बट उसने मुझे एक रिएक्शन दिया इस तरह करके कि करके और चला गया। मैंने उसको वहीं पर ही अपनी सीट पर बैठे बैठे देखा कि ये बंदा अब कहाँ जाएगा, सीधा रेस्टोरेंट के गेट से, एग्जिट गेट से बाहर जाएगा या किसी और को ट्रैक करेगा। वो बंदा एक दूसरी सीट पर गया और मैंने उसको देखा भी जाते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं 1% मैं भी कंफ्यूज था कि शायद हो सकता है कि ये बंदा इसी रेस्टोरेंट का हो, मतलब उसने खाना खाया हो और उसको जेन्युइन प्रॉब्लम हो, तो इसलिए वो 50 रुपए मांग रहा हो। और मैंने उसको नहीं दिया तो उसको लगा अरे यार 50 रुपए इनसे मांग रहा हूँ, उस पर भी ये इतनी तामझाम कर रहे हैं, इतनी क्वारी कर रहे हैं। बट क्योंकि मेरा चैनल है इस तरीके का और मैं आप सब लोगों को फ्रॉड के बारे में बताता हूँ कि कैसे बचना चाहिए, चाहे वो छोटा हो और चाहे वो बड़ा हो, तो मेरा दिमाग बिल्कुल उसी तरफ घूम गया कि कहीं ना कहीं ये एक फ्रॉड भी हो सकता है। एनीवे, वो बंदा दूसरी सीट पर गया, वहां पर भी एक कपल बैठा हुआ था अपने बच्चे के साथ, और उस बंदे ने सेम स्टाइल में वहां पर भी उन लोगों से पैसा मांगा। मैं जो दूर से देख रहा था, उन लोगों ने भी कुछ सिमिलर स्टाइल का ही शायद उससे क्वेश्चन किया और वो बंदा वहां से भी चला गया। वो अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहा था, मुस्कुरा के बात कर रहा था और पैसे मांग रहा था। ये पूरा वाकया हुआ और उन्होंने भी पैसे नहीं दिए। फिर मैंने खड़े होकर देखा, वो बंदा सीधा एग्जिट गेट की तरफ गया और वहां से एग्जिट हो गया। फिर मैंने वहां के एक वेटर को बुलाया और मैंने उसको बोला कि तुम्हारा मैनेजर कौन है, उसको बुला के लाइए। इतनी पूरी कहानी तक मैं ऑलमोस्ट, और मेरे साथ मेरे भाई और मेरी वाइफ, हम सब लोग खाना खा चुके थे, स्वीट्स भी खा चुके थे और हम चलने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि इन बिटवीन हमने बिल का पेमेंट भी अपना कर दिया था। वेटर को बुलाने के बाद और उसके मैनेजर को बुलाने के बाद हमने पूरी कहानी बताई कि इस तरीके से हमारे साथ कहानी हुई। उनके वेटर ने बोला भी कि हाँ, मैंने अभी एक आदमी वहां पर देखा था, क्योंकि मेरे को दूसरी टेबल से भी सेम इन्फॉर्मेशन आई है। वहां पर भी मुझे किसी ने बताया कि किसी बंदे ने इस तरीके से वहां पर टेबल पर 100 रुपए की डिमांड की। हमारे पास उसने 50 रुपए की डिमांड की थी, दूसरी टेबल पर उसने 100 रुपए की डिमांड करी। मतलब ऑकेजनली एज यूजल उसको जैसा जो जहां ठीक लगता है, उसको लगता है 50 दे देंगे, किसी को लगता है 100 दे देगा, किसी को लगता है 200 दे देगा, तो वो उस हिसाब से डिमांड कर रहा था। फिर वो उस वेटर ने मुझे बताया कि वो बंदा वहां उनकी टेबल पर भी कुछ मांग रहा था, तो जब उन्होंने नहीं दिया तो उन टेबल पर जो कपल बैठे थे उन्होंने भी सेम चीज की कि वहां पर एक वेटर को बुलाकर पूछा कि ये बंदा कौन है और क्यों 50 रुपए मांग रहा है। एनीवे, वो बंदा वहां से भी जा चुका था। जब इस बात की पूरी रिपोर्टिंग हमने वहां के मैनेजर से की तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें वहां का वीडियो आप दें या फिर उस वीडियो पर आप पूरी ट्रैक करें और पता लगाएं कि वो बंदा कौन था और उसको पुलिस के हवाले करें, क्योंकि आज वो इस छोटे से केस को अंजाम दे रहा है, हो सकता है कल वो एक बड़े केस को अंजाम दे। उनके मैनेजर ने मुझे श्योर किया, मैंने अपना नंबर भी उनको दिया, उन्होंने बोला सर हम आपको कॉल करके अपडेट करेंगे। बट एनी हाउ, उन्होंने किसी तरीके का कोई अपडेट नहीं किया, कोई कॉल नहीं की, कुछ नहीं किया। और हमें उम्मीद भी थी क्योंकि हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और हिंदुस्तान के अंदर रहने में कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि लोग बड़ा कैजुअली ले लेते हैं। सिस्टम की बहुत कमी है, जो रियलिटी है। सिस्टम की कमी होने की वजह से हम ऑन स्पॉट वहीं पर ये फैसला कर लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा, और वो चीज़ सही भी होती है। जैसा कि मैंने वहां सोचा था कि मैं सब इनको इतनी इन्फॉर्मेशन तो दे रहा हूँ, इनके मैनेजर से बात कर रहा हूँ, वेटर से बात कर रहा हूँ, बट इसका कुछ होगा नहीं। मैंने उनको टाइमिंग भी वहां पे बताया, क्योंकि मैंने अपने मेरा बिल हुआ था जो आप देख रहे हैं, डिस्प्ले है मेरे लेफ्ट में, इस बिलिंग के हिसाब से मैंने उनको टाइम भी बताया
कि मेरी बिलिंग से लगभग 15 मिनट पहले वो बंदा आया था और उनके अंदर रेस्टोरेंट में कैमरे भी लगे हुए थे। उसके बावजूद भी कोई ट्रैक नहीं किया गया, कोई फोन नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। और आज देखिए मैं इस स्टोरी को आपको बता रहा हूँ। तो ओवरऑल में अगर मैं बात करूं तो आपसे अगर कोई 100 रुपए और 50 रुपए मांगता है किसी भी जगह, ये तो एक रेस्टोरेंट की बात थी, आपसे अगर कहीं कोई किसी भी तरीके से मांगता है, चाहे आप किसी गार्डन में बैठे हैं, आप कहीं रोड साइड जा रहे हैं, आप किसी रास्ते चल रहे हैं, अचानक आपके सामने कोई टकरा जाता है और बहुत मजबूरी में आपसे पैसे मांगता है, तो आप दे दीजिए उसको पैसा। मैं ये नहीं कहता आप उसको पैसा दे दीजिए, लेकिन देने का तरीका हमेशा यही होना चाहिए कि वो क्रॉस वेरीफाई होना चाहिए कि आप जिसको पैसा दे रहे हैं वो एक जेन्युइन आदमी हो। क्योंकि वो ये भी हो सकता है कि वो आपसे तो पैसा ले ले और उस पैसे का कहीं ना कहीं गलत यूज कर रहा हो। क्योंकि जो बंदा आपसे पैसे ले रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, हो सकता है वो खा पी के किसी लड़की का रेप कर रहा हो, किसी लेडी का रेप कर रहा हो, किसी के घर सेंध लगाने की तैयारी कर रहा हो, किसी को किडनैप करने की तैयारी कर रहा हो, या पता नहीं और भी सनकी आदमी कुछ भी कर सकता है। दिन दहाड़े किसी के घर में घुस के उसका मर्डर कर दे। इस तरह के जो लोग होते हैं वो सनकी होते हैं और इनकी सनक के साथ साथ इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बहुत तगड़ा होता है। हम सब जो वीडियो देख रहे हैं, मैं रियल फैक्ट बताऊं आपको, इन सब लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उनकी सनक की वजह से बहुत तगड़ा होता है और आपसे भी इनका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा होता है। इसीलिए ये इस तरीके के केसेस को अंजाम देते हैं और लोगों को फंसा लेते हैं अपने कॉन्फिडेंस के बेस पे। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी किसी को इस तरीके का पैसा ना दें, क्योंकि इस तरीके का बंदा कहीं ना किसी दिन आपके घर में सेंध लगाएगा, आपकी बेटी के साथ सेंध लगाएगा, आपके बेटे के साथ सेंध लगाएगा और कहीं ना कहीं आपकी वाइफ के साथ सेंध लगाएगा। ये लोग सब यही होंगे, फिर हम पछताएंगे कि पता नहीं कौन हमारे घर के अंदर क्या करके चला गया। सो गाइस, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। और जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जब आपके सामने वीडियो लाते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत होती है। तो गाइस, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्कार।